अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और दोस्तों, 16 रमज़ान 1448 हिजरी आज आपने 16वां रोज़ा रखा हुआ है। जिसने रखा हुआ उसके लिए 16वां रोज़ा, जिसने नहीं रखा हुआ जाने उसका काम। बहुत सारी बदबख्त मखलूक इस धरती पे मौजूद है जो इस जैसे ठंडे मौसम में भी रोज़ा नहीं रखते। उनकी बदबख्ती, उनकी कमबख्ती बड़े कमबख्त है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक मौका दिया। 15 दिन गुजर गए। अब 15 दिन जब गुजर गए, चूंकि महीना 29 दिन का होगा, 30 दिन का होगा, तो हम यहाँ से उल्टी गिनती, काउंट डाउन शुरू होगा। उल्टी गिनती 14 रह गए, 13 रह गए, 12 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गया, जान छूटी भई, मुसीबत खत्म। जब किसी काम का बोझ इंसान पे पड़ता है ना, तो उसको हल्का करने के लिए उल्टी गिनतियां शुरू करता है। ऐसा ही होता है। काम जब अच्छा होता है फिर तो वक्त कैसे गुजर गया इसका अफसोस होता है कि यार वो कितना मजा आ रहा था, ये सदियों का सफर लम्हों में गुजर गया। लेकिन काम जब बोझ पड़ता है तो लम्हों का सफर सदियां बन जाता है। उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ, ये क्या हो गया, ये दिन गुजरता ही नहीं, ये महीना गुजरता ही नहीं, ये घंटा गुजरता ही नहीं। तो ये मुसीबत होती है क्योंकि उस चीज से इसको उल्फत नहीं है, उससे लगाव नहीं है, उसके लिए बोझ और मुसीबत है। लेकिन जिसके लिए उस चीज का जुनून होता है, जिसकी उस चीज की मोहब्बत जिसके दिल में होती है, तो उसके लिए वक्त क्या चीज है और जान क्या चीज है और माल क्या चीज है, और अपनी अहमियत खोकर आदमी उसी में घुल जाता मिल जाता है। पुराने जमाने में लोग फिल्में देखते थे सिनेमा घरों में जाकर, तो लंबी लंबी फिल्में हैं, यार बहुत जल्दी गुजर गया, कुछ थोड़ा सा और रहता, तो 3 घंटे की फिल्म इसको लगता था 5 मिनट में गुजर गई। क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद थी। और बिल्कुल एक्टिव, एक भी सिनेमा को 70 mm का जो वो पर्दा सामने था, ये पलक नहीं झपकता, यार कोई सीन ऐसा ना छूट जाए आंखों से। बिल्कुल एक्टिव होकर, और पास वाले अगर साथ में अगर बीवी या बच्चे गए हुए फिल्में देखने, सब पहले साथ में जाते, तो गया है चुप सारी फिल्म खराब कर दी, सारा डायलॉग पता नहीं क्या बोला, डायलॉग खराब कर दिया। 3 घंटे को आदमी इतनी अहमियत के साथ देखता और मजे लेता था, आधा घंटा मुसीबत बन जाती है। दिन की बात सुन, दीवार में लग गया, कोहनियां लगा ली, नजरें नीचे कर ली, आंखें बंद कर ली, इधर उधर खुजली हो रही है। क्यों? मुसीबत है। और जहां वक्त से आगे गुजरेंगे मौलवी साहब, पहले तो देखता है चल यार इसकी बयान का 10 मिनट है, अब 8 रह गए, 5 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गया, मैं फिर भी बोल रहा, इसका तो टाइम अप है, इसका टाइम खत्म, फिर कैसे बोलता है? फिर वो हाथ उठाता है, जनाब सारी बातें तो सही है, टाइम का तो ख्याल रखो। ये होता है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, ये आम रिवाज में बता रहा हूँ। क्यों है? उसकी अहमियत कमी है, उसकी अहमियत घटी हुई, बवाल हो जाता है, मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो रमजान की अहमियत मुसलमानों के दिलों में जब होती, तो वो अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं, वो इस बात की दुआएं करते थे कि ऐ काश के पूरा साल रमजान होता, ऐ काश के पूरा साल रोजा रखते, ऐ काश के पूरे साल इबादत
का ये सवाब मिलता, ए काश के पूरे साल एक का 70 मिलता, ए काश के पूरे साल नफिल का फर्क हो जाता, ए काश के पूरे साल तरावी होती, अल्लाह के दरबार में यूं ही खड़े हो के ये दिन गुजार देते कि या अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता तेरी याद के बगैर, या अल्लाह रातें अच्छी नहीं लगती तेरी इबादत के बगैर, या अल्लाह ये खाना पीना मुझे कुछ पसंद नहीं, ऐ अल्लाह मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं तेरे दर का दीवाना हूँ, या अल्लाह मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे नाम पे भूखा रहना है, तेरे नाम पे रात भर खड़े रहना है, तेरे नाम पे तेरे बंदू को तेरे रास्ते में उन पर खर्च करना है, या अल्लाह मैं तो इसीलिए पैदा हुआ हूँ, या अल्लाह काश ये रमजान का महीना पूरे साल रहता, और अगर ये एक महीने का ये ऐसा महीना है तो हजारों महीनों के बराबर हो जाता, या अल्लाह ऐसा होता। मोहब्बत उनके दिल में, इश्क उनके दिल में, जिस तरीके से वो 3 घंटे की फिल्म वो 10 मिनट में गुजर गई, ये एक महीने का रमजान इसके लिए एक दिन में गुजर जाता, और ये अफसोस करता कि ओ हो रमजान की वो इबादतें मैं नहीं कर पाया, मैंने तहज्जुद तो पढ़ी थी लेकिन 1 ही घंटा तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने तरावी तो पढ़ी थी 1.5-2 ही घंटे मैंने तरावी पढ़ी, मैंने इस रमजान में सिर्फ 15 दफा कुरान को खत्म किया, मैंने सिर्फ 50,000 दफा दरूद शरीफ का विर्द किया, मैंने सुभान अल्लाह सिर्फ 1 लाख दफा ही कहा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 लाख दफा ही कहा, मैंने अल्लाहु अकबर सिर्फ 50,000 दफा ही कहा। या अफसोस करता कि ये सारा काम मैं कर नहीं पाया, या अल्लाह जो इस इबादत का हक था इस महीने में मुझसे अदा ना हुआ, और मुझे महीना अता फरमा। और आज से ही वो दुआ करना शुरू करता है कि या अल्लाह मुझे अगला रमजान अता फरमा, मुझे ऐसी जिंदगी दे। ये तो वो है जिनको रमजान से मोहब्बत, जिनको इबादत से मोहब्बत, जिनको अल्लाह से मोहब्बत, एक एक लम्हा मेरे भाइयों, अभी जो आपके 14-15 दिन बचे हुए, अभी ये वक्त हाथ से निकला नहीं, अब भी वक्त है हमारे पास, आज भी हम अल्लाह के दरबार में आ जाएं, आज भी हम तौबा कर ले, आज भी जन्नत खुली हुई है, आज भी जन्नत जो सजाई गई थी सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आज भी शैतान बड़े बड़े शैतान कैदी हैं, और आज भी अल्लाह ताला की वही रहमत वही बरकतें हैं। ऐसा नहीं कि 15 दिन गुजर गए तो बचा हुआ वक्त, अगर 15 दिन मैंने सही से नहीं गुजारा, अल्लाह की इबादत में नहीं गुजारा, तो बचा हुआ मेरा बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो बचा हुआ वक्त है इस पर काबू कर लो, इसको कंट्रोल कर लो, अपनी मगफिरत करा लो। कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार हरम, सारी दुनिया के मालिक, सारी दुनिया के सरदार आका, उन्होंने ये कहा था आमीन आमीन, क्या ऐसा ही हो जाए? कैसे बचेंगे? जिब्राइल की बद्दुआ, फरिश्तों में सब में बेहतर फरिश्तों का सरदार, और आमीन हमारे नबी की, इंसानियत और नबियों में सबसे बेहतर, सारे नबियों के इमाम और इंसानियत के सरदार, तमाम मखलूकात के सरदार, उन्होंने आमीन कहा। कहाँ से बचेंगे हम? तो अभी वक्त गया नहीं, अभी वक्त गया नहीं है, अभी वो वक्त है कि हम खूब इबादत करें। और जो लोग हमारे पास इस रमजान के महीने में अपनी कुछ जरूरत लेकर आए हैं, वो दूर दराज से आए हुए हजरात, कोई बंगाल से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई एमपी से आया है, अलग अलग सूबों से और शहरों से लोग आपके शहर में आए हैं कि दिल्ली में सखी लोग रहते हैं, वहां दानवीर रहते हैं, वहां अल्लाह के खर्च करने वाले रहते हैं, अल्लाह के नाम पर सब कुछ देने वाले रहते हैं। चलो भैया हमें भी कुछ मिल जाएगा, रमजान में सुना है वो बहुत बांटते हैं, अल्लाह ताला ने अपने हाथ को खोल रखा है। ये दिल्ली में रहने वाले मुसलमान ये भी रमजान में अपने हाथों को खोल देते हैं, चलो भैया हमारी भी ईद बन जाएगी, हमारी भी इफ्तारी आ जाएगी, हमारी भी सहरी बन जाएगी, हमारे बच्चों के भी कपड़े सिल जाएंगे, चलो दिल्ली चलो। वो आया दिल्ली ये सोचकर, दिल्ली आया सोचकर, अभी तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, हमने तो बड़ा सुना था, हमने तो यहाँ की सखावत बहुत सुनी थी। तो चंद गिनती के लोग हैं, 1000 में एक बंदा है जो सखी है, जो दे देता है अल्लाह के रास्ते। ये तो सारे के सारे
ये तो दूर का ढोल सुहाना लगता था, करीब में आए तो कान में दर्द होने लग गया भाई, बड़ी तेज आवाज। ये मैंने क्या मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए, मेरा तो सारा सफर बर्बाद हो गया कि जिस दुकान पर वो मांगने के लिए जाए, अरे भैया मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरा बेटा बीमार है, देखो मेरे को अटैक आया था, ये सारी पर्चियां देख लो, मुझे इतनी सारी बीमारी हुई थी, सारी पर्चियां देख लो। अरे कुछ तुम जो ज़कात निकालते हो, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, जो 2.5% जो तुम निकालते हो, वो जो तुम अपने माल को पाक करते हो, वो जो नापाकी जो तुमने निकाली है, वो जो तुम्हारे जिस्म का मैल है, तुम्हारे माल का मैल है, वही तो थोड़ा सा दे दो। तो पता है क्या जवाब देता है दुकानदार? अभी अब्बा नहीं है ना, वही हिसाब करते। सही जवान का जवाब कहता है अभी अब्बा नहीं है ना, वही हिसाब करते हैं, चलिए चलिए। भीड़ लगा दी यार, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, हमने कमाया इन्हीं को देने के लिए, चल भाई चल, झड़क दिया उसको। अब्बा कब आएंगे? अब्बा आ जाएंगे, आएंगे रात में आना 2 बजे। रात में गया 2 बजे। यहाँ तो हमारे इलाके में हम उल्लू की जिंदगी जीते हैं रमजान में, रात में रोए दिन में सोए, बोलो क्या? उल्लू, उल्लू की जिंदगी जीते हो रमजान में यार। रात भर अपना इधर उधर पागल की तरह फिरते रहो, और सुबह फजर में सो जाओ, और जोहर माफ, असर मोड़ जाओ। ये तो हमारी जिंदगी चल रही है। वो रात में 2 बजे गए, अब्बा दुकान पे थे, बेटा नहीं था। अजी वो मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, मैं फला शहर से फला गांव से ऐसा आया हूँ, मेरी बहुत हालत खराब है, कुछ आप दे दीजिए अल्लाह के नाम पर। वो मेरा बेटा हिसाब करता है। अरे मैं तो आया था शाम में, आपके बेटे ने कहा था बाप हिसाब करता। अरे नहीं नहीं, वो उसने ऐसे ही बोल दिया, वही हिसाब करता, जाओ उसी से लेना। अब वो कब आएगा? वो कल आएगा। कल गया, फिर उसका वही जवाब, फिर रात हुई, बाप का वही जवाब, परसों बाप बेटे दोनों एक जगह मिल गए। अब ये कहता आज तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, दोनों भी एक साथ मिले हुए। तो वो कहता है मैंने अभी हिसाब ही नहीं करा, जाओ जाओ अभी देख लेंगे आपको, और रमजान के बाद कॉल करूंगा, जिसे नौकरी पर रखेगा। ये हाल है मुसलमानों का। वो ये सोच रहा है, वो बहाना करने वाला कि मेरा माल बच गया, मैंने अपने माल को बचा लिया, अब ये मेरी चीज है, अब ये इसको मैं बरतूंगा, मेरी बीवी पलेगी, मेरा बच्चा पलेगा, मेरी नस्लें पलेंगी। अल्लाह की तरफ से एक फैसला आया, उसके दुकान में आग लग गई, दुकान जल गई। दुकान नहीं जली, फैसला आया, अल्लाह की तरफ से अटैक पड़ गया, अटैक नहीं पड़ा, दूसरा फैसला आया, टांग टूट गई, तीसरा फैसला आया, एक्सीडेंट हो गया, चौथा फैसला आया, चोर ने चोरी कर ली, डाकू ने डकैती डाल दी। कि जब अल्लाह ने माल दिया, उसको जहां खर्च करना था वहां उस माल को खर्च नहीं किया, तो वो माल वहां जाए होगा जहां उसको खर्च नहीं होना था। ऐसे ही जाता, जब माल को जहां खर्च करना है, अल्लाह का जो हुक्म है, वो माल जब वहां खर्च नहीं होगा तो वहां खर्च हो जाएगा जहां खर्च नहीं होना। निकल तो जाता है, अल्लाह ताला निकाल तो लेता है। क्या अल्लाह ताला की इसकी कंजूसी पसंद नहीं है? अल्लाह ताला को तो ये शैतान लगा, क्योंकि अपने मालों को जोड़ जोड़ के रखने वाले और अल्लाह के रास्ते में न खर्च करने वाले वो शैतान के दोस्त हैं। कि शैतान अपने दोस्त से कभी नहीं डरता, और कोई भी अपने दोस्त से नहीं डरता, कोई भी अपने दोस्त से नहीं डरता। कि बखील आदमी चाहे जितना भी इबादत गुजार हो, शैतान उससे कभी नहीं डरता, और सही आदमी चाहे जितना भी गुनहगार हो, शैतान डरता रहता है कि इसकी सखावत आज न कल इसको जन्नत में डलवा के रहे। दिन भर रोजा रखता था, रात भर नमाजें पढ़ता था, ये लंबी दाढ़ी पैर तक चली गई इसकी, ये इतनी बड़ी इसने पगड़ी बांधी, जुब्बा पहना, हाथ में डंडा, इधर तस्बीह, नजरें झुकी हुई, और झुक के रास्ते में ऐसा चलता है कि पीर साहब जा रहे थे। भाई पीर नहीं है, पैर जा रहा, पैर, पीर नहीं है, पैर है। दोनों के लिखने का तरीका एक ही होता है, उर्दू में पीर लिखो पैर लिखो वैसे लिखा जाए। जो पीर साहब जा रहे हैं, अल्लाह वाले जा रहे हैं, क्या लेकिन क्या है, रास्ते में एक फकीर मिला, उस फकीर ने कहा जनाब मुझे 2 रुपए दे दो। उसने कहा चल वे चल, मैं क्यों दे दूं, वो 2 रुपए तो मेरे हैं।
ये तो बखील निकला। शैतान खुश हो गया, ओ वेरी गुड, ये तो मेरा शागिर्द है, ये तो मेरा दोस्त है। तो इतनी इबादत कर करके ऐसी हालत कर ली थी कि आंखों के चारों तरफ आंखें काली पड़ गई, टेढ़ा हो गया था, रात भर सजदे कर करके यहाँ पे इसकी गांठ जम गई। लेकिन क्या है कि जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? तो बखील है, बखील है, कंजूस है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। कि बखील इबादत करने वाला अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब। और एक दूसरा बंदा उसी तरफ ऐसा है, कभी नमाज भी छूट जाती है, कभी मोहल्ले में गाली गलौज भी हो जाती है, दाढ़ी भी कभी छोटी बड़ी कर लेता है, कभी पैंट पहन ली, कभी कुर्ता पहन लिया, कभी बवाल खड़ा कर दिया मोहल्ले में। लेकिन क्या इसके अंदर है? कोई जो इसके पास मांगने आया तो खाली हाथ जा नहीं सकता। ये इसकी सिफत है इसके अंदर। अब ये ऐसा बंदा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। रास्ते में एक फकीर मिला, अरे भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कहा अल्लाह के नाम पे मांग रहा है? मेरे अल्लाह के नाम पे मांगा है, उसके नाम पर मांगा है जिसने मुझे पैदा किया, उसके नाम पर मांगा है जिसने मेरे माँ बाप को पैदा किया, उसके नाम पर मांगा है जिसने मेरे भाई बहन को पैदा किया, उसके नाम पर मांगे जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया, उसके नाम पर तूने मांगा जिसने सूरज, चांद, सितारे, चंदे, परिंदे, दरिंदे, जंगलात उसको पैदा किया। उसके नाम पर मांगा है कि सारी दौलत मुझे उसी ने अता की है। जेब में हाथ डाला और जितनी रकम थी, चाहे वो 10,000 रुपए की रकम थी, उस गरीब के हाथ में थमा दी। अल्लाह ने कहा यह मेरा दोस्त है। ये शैतान डर गया, अबे ये क्या कर दिया, इसकी तो मैंने नमाजें छुड़वाई, इसका तो मैंने रोजा छुड़वाया था, इसकी तो मैंने शक्ल बदलवाई थी, ये क्या कर डाला इसने कि एक गरीब को इसने 10,000 की गड्डी थमा दी। तो ऐसा सखी जो गुनहगार भी है, अल्लाह के करीब है, अल्लाह के बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है और जहन्नम से दूर है। ये होती है सखावत। सखावत, सखी बनो। कितना मजा है लोगों पर माल के खर्च करने का, उस मजे का एहसास करो। गरीब के सर पे हाथ रखने में क्या मजा है, उस मजे का एहसास करो। किसी गरीब को खिलाने का क्या मजा आता है, वो खुद खाने में भी नहीं आता। किसी गरीब को पहनाने में जो मजा आता है, वो खुद पहनने में नहीं आता। किसी गरीब की बेटी की शादी करवाने में जो मजा आता है, वो फालतू खर्च करने में नहीं आता। उस मजे का एहसास, वो नूर, वो इत्मीनान जो अल्लाह ताला आपके दिल में पैदा करेगा, वो दुनिया की सारी दौलत खर्च करके आप पैदा नहीं कर। अमीर गरीब सब बराबर है, सब बराबर है। अगर अमीर अपने माल को सही जगह खर्च करे और गरीब अपनी इबादत में लगा रहे और माल नहीं है, कोई बात। गरीब है, इबादत नहीं करता और माल भी नहीं है, गई भैंस पानी में। अमीर है, माल है, इबादत नहीं करता, गई भैंस पानी में। ये भी छोड़ के जाएगा। अगर इसके पास है, अमीर के पास दौलत और उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी कुछ वो भी नहीं लेके जाएगा। सब बराबर होते, एक ही रो में, एक ही लाइन में, एक ही सफ में अमीर गरीब सब खड़े। सबसे वही सवाल, सबसे वही कब्र में वही सवाल है, तेरा रब कौन? अमीर से भी यही सवाल। तेरा रब कौन? गरीब से भी यही सवाल। तेरा रब कौन? मर्द से भी यही सवाल। तेरा रब कौन? औरत से भी यही सवाल। तेरा दीन क्या? अमीर से यही सवाल। तेरा दीन क्या? गरीब से यही सवाल। तेरे नबी कौन? अमीर से यही सवाल। तेरे नबी कौन? गरीब से यही सवाल। सबसे यही एक सवाल, सबको उसी कब्र में जाना है। दांत, सोने का जो दांत है ना, जब आप मरेंगे ना तो आपके वारिस वो भी निकाल लेंगे कि बुढ़ा इसको ले जाके क्या करेगा कब्र में। तो उस दुनिया के खातिर आपने वो माल जो अल्लाह ने दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उसकी जान को और उसके माल को खरीद लिया है, जिसके बदले में अल्लाह उसको जन्नत देने वाले हैं। कि एक डील हुई है, एक डील की है, इस मोमिन ने अल्लाह से एक बिजनेस किया है, एक तिजारत की है। ये ताजिर मोमिन है, तिजारत किया है।
कि या अल्लाह मेरी जान भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, बदले में मुझे जन्नत दे दे। तो अल्लाह ने कहा था डन, ओके, वेरी गुड, डील इज डन, कर दिया, डील हो गई। अब वो डील होने के बाद जब ये दुनिया में आया तो अब ये कहता है या अल्लाह मेरे से गलती हो गई। जब माल की चमक देखी, जब जान के मजे देखे, जब दुनिया का लुत्फ देखा, जब दुनिया की ख्वाहिश देखी, तो भूल गया सब कुछ और याद नहीं अब कुछ, सारा का सारा भूल कर अब ये कहता है कि ये माल भी मेरा, ये जान भी मेरी, माल का टैक्स क्यों दूं ज़कात की शक्ल में, इसको टैक्स लगता है, और जान क्यों दूं मैं अल्लाह के रास्ते में, सब मेरा। तो डील इसने गड़बड़ कर दी। जब डील गड़बड़ कर दी तो अल्लाह के यहाँ वो लोग जो वादा खिलाफी करते हैं उनका कोई दीन नहीं, उनका कोई ईमान नहीं, जिनका कोई दीन नहीं, जिनका कोई ईमान नहीं, जो अल्लाह के मन के मुताबिक नहीं, जहन्नम उसका ठिकाना, जहन्नम उसका ठिकाना। तो सखी बनो, सखी बनो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। आपने दुनिया में, पूरी दुनिया का ये इतिहास और तारीख और हिस्ट्री है, कैसा कोई भी आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला था, ना उसकी नस्लें बर्बाद हुई हैं, ना वो कभी बर्बाद हुई, आज तक उसकी नस्लें आबाद है। और बड़े बड़े बादशाह जो लोगों पे जुल्म करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे, उनकी नस्लों का आता पता नहीं है। और बात तो यूं सुना गया कि उनके नस्लों में ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिदों की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए देखे गए, कि उसकी नस्ल में उसका कोई बड़ा बादशाह होगा। क्यों? माल को उसने सही जगह खर्च नहीं किया, उसने माल का हक अदा नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि माल का हक ये है, माल इसीलिए, यानी उसकी हकीकत ये है कि उसको खर्च कर दिया जाए। माल रोकने की चीज नहीं है, माल अल्लाह ने रोकने के लिए नहीं दिया आपको। और मैंने आपको पहले भी बताया कि उस माल को जो आपके पास मौजूद है उसकी डील पहले आप अल्लाह से कर चुके हो। अब ये सारी डीलिंग होने के बाद अल्लाह ताला ने इतना कहा कि ऐसा तू ज्यादा खर्च ना कर, तू ज्यादा खर्च ना कर, अपनी जरूरत भी पूरी कर दे। तुझे सिर्फ 2.5% के लिए बुलाया गया है, 2.5% का तुझे हुक्म दिया गया है, अपने माल में से 2.5% गरीबों में तू बांट, और इससे ज्यादा तू बांटता है तो वो तुझे इख्तियार है, उसकी हम पूछेंगे नहीं। तू जितना मेरे रास्ते में खर्च करता जाएगा उतना मेरे करीब होता जाएगा। लेकिन ये जो तेरा है, ये जो ज़कात की शक्ल में जो तेरे माल के अंदर नापाकी है, इस माल को दूर कर, क्योंकि अल्लाह ताला खुद पाक है, पाकी को पसंद करते हैं। ज़कात के जरिए माल पाक जब अल्लाह ताला कर देते हैं तो फिर उस माल की हिफाजत अल्लाह ताला करते हैं। माल की ज़कात देने वाले लोगों का माल बर्बाद नहीं होता। मैं ज्यादा दूर का वाकया नहीं बताऊंगा। हमारे खजांची रहे नसरुल हक साहब, अब वो रहते हैं अपने गांव में, उनके बारे में हमारे असातिज़ा ने, यहाँ हमारे हजरात बैठे में, इनको याद होगा वो वाकया। एक बार मदरसा में कुछ हिसाब हो रहा था, उनकी दुकान नबी करीम में यही कही थी, तो साथ वाली दुकान में आग लग गई, साथ वाली दुकान में आग लग गई। हमारे असातिज़ा कहते हैं कि ये करामत को हमने देखी, और ये मदरसे में कुछ हिसाब कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है जनाब वो दुकान में आग लग गई है, साथ वाली में आपके में लग जाएगी, वही दीवार है, बीच में दीवार, इधर आग लगी तो आपकी दुकान में भी लग जाएगी। वो कहते हैं मेरे माल को कुछ नहीं होने वाला, एक एक माल की गिन गिन के ज़कात देता हूँ, और अपना काम करके पूरा करके गए। साथ वाली दुकान जल के खाक हो गई। इनकी दुकान में ऐसा लग रहा था कि इनकी दुकान की दीवार भी गर्म नहीं। कहाँ जाओगे? कहाँ का वाकया सुना है आपको? ऐसी हिफाजत होती है। और नहीं दोगे ना, नहीं दोगे ना, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करोगे, अचानक छत गिर गई, ले पूरा फैमिली खत्म हो गई। जी स्कॉर्पियो में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जी टांग टूट गई, ये दुकान में आग लग गई, जी अचानक अटैक पड़ गया, जी अचानक फालिश पड़ गया, जी अचानक बीवी की तबीयत खराब हो गई, अचानक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो जो माल का हक है, जब उस जगह पे माल खर्च नहीं होता तो माल ऐसी जगहों पर खर्च हो जाता है जहां खर्च नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ज़कात से जो माल पाक होता है इसका असर सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है,
अगर गैर मुस्लिम भी ज़कात अदा करते हैं अपने माल की तो अल्लाह ताला उनकी माल की भी हिफाजत करेगा। यानी अजीब बात, अल्लाह ताला को सखावत इतना पसंद है। आप देखिएगा गैर मुस्लिमों में जो सखी लोग गुजरे हैं ना, आज भी उनकी नस्लें बाकी है और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। गैर मुस्लिम में भी ऐसी चीज है। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब आप बीती में ये भी एक वाकया नकल किया। पहले क्या था, आज़ादी से पहले अंग्रेजों का कब्जा था गाँव में और शहरों में, और बहुत जगह उन्होंने कब्जा कर रखी थी, बहुत जगह खरीद रखी। तो सहारनपुर में भी कुछ ऐसा माहौल था, गांव देहातों में अंग्रेजों ने अपने बड़े बड़े घर बना रखे थे। कोई कोई अंग्रेज उसने अपना घर बना रखा था, फिर वो शहर में, कलकत्ता में, मुंबई में कहाँ कहाँ रहते थे, और कभी कभी फार्म हाउस की तरह अपने घर पे जाके वो छुट्टियों के दिन बिताते थे। ऐसा वो करते थे। आज भी अमीर लोग करते हैं कि एक घर गाँव में भी बढ़िया सा रखते हैं, शहर में भी उनके घर होते हैं, फिर उस घर को गाँव में क्या करते हैं, किसी गरीब के जिम्मे कर देते हैं कि तू यार इसमें झाड़ू लगाइयो, जरा बत्ती उत्ती जला दियो, सफाई करियो, और तू जरा देखभाल करियो, तू ऐसा कर, तू एक कमरा है ना इसमें तेरी फैमिली रहेगी, बदले में हमारे घर की हिफाजत कर। इस तरह से लोग करते हैं। ऐसा सिस्टम गांव देहात में आज भी। तो उस जमाने में अंग्रेज ऐसा करते थे, सारी दौलत उनके पास थी, तो किसी मुसलमान को रख लिया या किसी गैर मुस्लिम को रख लिया, इस तरह की डील करने की तू देखता रहिए, नौकर रख लिया, चाकर रख लिया, फिर वो उनके घरों की देखभाल करते थे। जब वो साहब जी आते थे शहर से तो कभी कभी रहते थे। उसमें ऐसा ही एक हवेली थी, एक महल एक अंग्रेज का, तो पड़ोस वाले एक घर में आग लगी, और वो जो महल का मालिक वो अंग्रेज, वो अपना कहीं काम पर, अपना ड्यूटी पर, किसी ऑफिस में कहीं पर अपना ड्यूटी करता होगा, उनकी सरकारी नौकरी है, तो ड्यूटी पर था। तो ये नौकर जो इसके घर की देखभाल करता था, ये मुसलमान, ये दौड़ता हुआ उसके घर पे गया, वहां जहाँ ऑफिस में जहाँ नौकरी करता था। हुजूर हुजूर, अरे पास वाले घर में आग लगी, तो ऐसा ना आपका भी घर जल जाए, कुछ करो उसका। ये जनाब अंग्रेज साहब ये कुछ लिखने पढ़ने में, अपना हिसाब लगाने में लगे हुए, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अरे हुजूर मेरी बात तो सुनो, ये रो रहा है। अरे हुजूर घर में आग लग जाएगी, पड़ोस वाले घर में आग लगी, इधर उधर हर जगह आग लगी है, कुछ करो, कोई सिस्टम बनाओ, पानी, चलो मेरे साथ आप। अंग्रेज ने कहा क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे हुजूर घर में आग लग जाएगी, घर बचा लो। अंग्रेज ने कहा तू बेफिक्र रहा, मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला, तुझे पता है मैंने उस घर की ज़कात दे रखी। और ये हुआ आसपास के सारे घर जल गए, उस अंग्रेज का घर नहीं गया। हिफाजत होती, अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। माल से, माल को सही जगह खर्च करके जब आप पाक कर दोगे तो वो माल आपके दुनिया में भी काम आएगा, वो माल आपके आखिरत में भी काम आएगा। किताबों में है कि बंदों ने अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया, जो दीन की मेहनत करी है और अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया है, उस खर्च का अजर जब मैदान हशर में वो देखेगा तो वो कहेगा काश कि मेरे पास जितना माल था और सारी दुनिया के बराबर भी मेरे पास माल होता तो सब मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुका होता, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा अजर। सखावत, कंजूसी, बुखल, कि कंजूसी इस्लाम में अलाउड नहीं। कंजूसी इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, नॉट परमिटेड इन इस्लाम। मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान सखी होता है। पता है सखी किसको कहते हैं? सखी उसको कहते हैं कि किसी ने अपनी जरूरत पेश करी और मुझे भी एक जरूरत थी, अगर वो मैं जरूरत अपनी पूरी कर सकूं या उसकी पूरी कर सकूं, किसी एक ही की जरूरत पूरी हो सकती है, इतनी ही चीज मेरे पास है, तो अपनी जरूरत को रोककर सामने वाली की जरूरत पूरी कर दी, इसको सखी कहते हैं, सखी मुसलमान। यह है सखावत का दर्जा है। सखावत का दर्जा और बताऊं इससे आगे सखावत का दर्जा यह है कि किसी ने मेरे सामने अपनी जरूरत पेश की और उसकी जरूरत पूरी करने की मेरे पास ताकत नहीं थी, मेरे में ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, तो मैंने क्या करा, उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए किसी और से मैंने कुछ मांगा, यार कुछ कर्जा दे दे, मुझे जरा जरूरत है, और किसी और से कर्ज लेकर मैंने उसकी जरूरत पूरी कर दी। ये मुसलमान, अल्लाह का हाथ इसके ऊपर है।
अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, या बहुत बड़ी जन्नत तेरे लिए रखी हुई है। क्या तूने काम करा है? क्या मेरे बंदे से तेरी मोहब्बत है? क्या मेरी मखलूक से तेरी मोहब्बत है? तूने नीचे वाले पे रहम कर दिया, ऊपर वाला तुझ पे रहम करेगा। और मेरी रहमत देख कि दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत तेरी। और मैं उससे भी बड़ी सखावत की कोई बात कहूं आपसे, हजरत शेखुल हदीस सकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल सदाकात में इस तरह के सखावत के वाकयात जमा किए। अब जरा किताब को पढ़ो, उसमें ये एक वाकया, एक ये वाकया है कि एक साइल, एक मांगने वाला एक सखी आदमी की कब्र पे जाके कुछ कहता है। दलील मांगेंगे, वो दलील मांगेंगे। वो कौन? आप जानो, वो जाने। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। वाकया तो है किताब, वाकया तो है किताब। तो अगर शेखुल से वाकया ये नकल किया कि एक वो साइल, एक जरूरतमंद आदमी, एक सखी आदमी की कब्र पर जाता है, वहां पर जाकर कहता है कुछ अपनी जरूरत की बात बोलता है वो, तो मुझे ऐसी ऐसी जरूरत है। अब वो आदमी जो उस कब्र में मरा हुआ है, वो इसके ख्वाब में आता जब ये सोता है कि ऐसा कर, फला फला जगह चला जा, उस गांव में चला जा, वहां एक घर है, वहां लोग मिलेंगे, उसमें से एक लड़का जो भी आए घर में से निकल कर उससे ये कहियो कि घर के कोने में एक जगह है, वहां पर खोद के देखो, वहां पर कुछ चीज पड़ी हुई है कि वो तुम मुझे दे दो कि फला तुम्हारा घर वाला, फला तुम्हारा जिम्मेदार जो उस कब्र में रहता है, उसने मुझसे ख्वाब में आकर कहा है, तो वो तू लेके अपनी जरूरत पूरी कर ले। ये होती है सखावत। मर गए, सखावत खत्म नहीं हुई। वो आदमी घर गया, वाकई एक ऐसा घर भी था जो ख्वाब में देखा था, ऐसे लोग भी थे जो ख्वाब में देखा था, और उस घर में वो कोना था, उसको खोदने को कहा तो उस खोद कर वो पोटली निकली, उसमें जो भी दरहम दिरहम थे इसने वो ले लिया, इसकी मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। उसके घर वाले मान गए कि हाँ वाकई ये था, और हमारे घर वाले, हमारे जिम्मेदार ने कहा। या जिंदगी में हम किसी की जरूरत पूरी कर दे तो बड़ी बात। क्या कर रखा है जो गरीब आ रहे हैं, जो उलमा आ रहे हैं, जो सफीर आ रहे हैं, उनकी क्या हालत बना रखी है, क्या हाल कर दिया। 6 मंजिल सीने पर चढ़ के जाते हैं तो सेठ जी नहीं मिलते। वो सेठ जी कहते अपने बेटा से, जा बेटा कह दियो कि अब्बा घर में नहीं। फिर वो नीचे उतरता है, फिर वो कल जाता है, परसों जाता है, 15 दिन हो गए लोगों को। वो किस हालत में, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे के कोने में, किसी कारखाने में, किसी कारखाने के कोने में, किसी जानने वाले के पास, पूरी अपनी उनके रोजे का पता नहीं ऐसी हालत हो गई, नमाज का पता नहीं ऐसी हालत हो गई, तरावी आगे पीछे हो गई, सारे हालात उनके बिगड़े हुए हैं, उनके चेहरे का पता नहीं। घर में वो बीवी बाल बच्चों को छोड़कर आया हुआ है, वो मदरसे में वो काम करने वाला आदमी, मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी, सब उस मदरसे को बचाने के लिए और कुछ गरीबों की मदद करने के लिए, और तुम्हारे सदकात और ज़कात सही जगह इस्तेमाल हो जाए, उसके लिए वो आया हुआ है। उसको कैसा चक्कर लगवाया है ये दुनिया वाले लोग, जो ज़कात से बचने के लिए और सदका नहीं देते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनसे बचने के लिए जिस तरह इन लोगों को फेरे लगवा रहे हैं, मैं तय बात बता रहा हूं, अगर ये नहीं माने, इन्होंने नहीं तौबा करी, तो अल्लाह ताला इन सबको जहन्नम के फेरे लगवाएगा। कमाल कर दिया आपने। अरे आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अरे आपकी जिंदगी तो दूसरों के लिए, अबे अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए, तो क्या जिंदगी जिए इसने, अपने लिए जिगर गया तो क्या गया। एक सखी आदमी जब मरता है तो मर के भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। और एक बखील आदमी मर जाता, एक बखील आदमी जिंदा भी रहता है, कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों में मर जाता। तो ऐसी जिंदगी पेश करके जाओ कि आपके मरने के बाद भी आपकी कोई बुराई करे तो 75 लोग आपके लिए खड़े हो जाए कि नहीं उनकी बुराई मत करिए, वो तो हमारे लिए देवता समान आदमी थे, तो हमारे लिए क्या थे तुझे क्या पता, कितने घर पलते थे तुझे क्या पता, कितनी शादियां हुई तुझे क्या पता, कितने बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करी तुझे क्या पता, कितने बच्चे उनकी वजह से आलिम मुफ्ती बने तुझे क्या पता। तो वो चीज मेरे भाइयों, सखावत
कि सखावत लाओ अपने अंदर से, तो कंजूसी का ताला खोलो, सखावत की चाबी लगाओ, शैतान का मुंह काला करो। जब जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तब तब शैतान का सर फटता है दर्द के मारे। उस शैतान की ऐसी करो और अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करो। और ये महीना है, जितना हो सके देते जाओ, अल्लाह ताला आपके लिए घटाने वाला नहीं है, करेंगे इंशाअल्लाह। इबादत करो, जितना वक्त बचा है इसमें इबादत करो, खूब सखावत करो, अल्लाह ताला खूब अमल की तौफीक नसीब फरमाए।